नमस्कार दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की नज़रें वेनेजुएलन ऑयल पे बनी हुई हैं जैसे ही यूएसए लिफ्ट कर लेता है सैंक्शंस ऑन दी ऑयल सेक्टर एंड नाउ इन ए मेजर डेवलपमेंट इंडिया ने रिज्यूम किया है इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम वेनेजुला। एक दूसरा मेजर शिफ्ट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। वेनेजुला जो कि रसिया का एक खास अलाई है अब एक कंपटीटर के रूप में उभर रहा है। इससे न केवल रूस बल्कि चीन को भी हैवी लॉस झेलना पड़ेगा। और अक्टूबर के महीने में न्यूज निकल के आती है कि यूएसए ने अनाउंस किया है सैंक्शन को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम वेनेजुला फॉर द टेम्पोरेरी बेसिस ताकि वेनेजुला की इकोनॉमी की टूटी हुई कमर को थोड़ी बहुत राहत मिले। और जैसे ही न्यूज मार्केट में आती है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा इंडिया में भाई वेनेजुलन ऑयल इफ इट इज चीप, अगर इसे सस्ता और डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिलता है तो इंडिया इसे जरूर खरीदेगा। इंडियन रिफाइनर्स कैन प्रोसेस वेनेजुलन ऑयल एंड द नेशन में बाई इट प्रोवाइडेड दैट इट इज अवेलेबल चीपली। और ये 3 सालों में पहली बार होगा जब इंडिया वेनेजुलन ऑयल को बल्क में परचेज करने जा रहा है, क्योंकि ये लास्ट टाइम 2020 था जब इंडिया ने $2 बिलियन का क्रूड ऑयल वेनेजुला से इंपोर्ट करवाया था। बिफोर सैंक्शन अगर हम बात करते हैं तो 2017 से 2019 के बीच में इन 3 सालों में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख बैरल पर डे के हिसाब से हमने वेनेजुलन क्रूड ऑयल को परचेज किया, जो कि हमारे टोटल इंपोर्ट्स का 5 से 7% रिप्रेजेंट करता है। अब बड़ी खबर ये भी निकल के आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि वे बल्क में वेनेजुएलन ऑयल को परचेज करने जा रहे हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में इनके जो टैंक्स हैं वे लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 टैंकर यहाँ पे भारत में आने वाले हैं और हम जल्द ही देखेंगे कि बल्क में जो वेनेजुएलन ऑयल है वो भारत में आ रहा है। दूसरा इसमें नाम आता है नायरा एनर्जी लिमिटेड का। ये दोनों कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नायरा प्रीवियसली भी हम देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पे बायर रहे हैं वेनेजुएलन क्रूड ऑयल के, क्योंकि इनके पास वो कॉम्प्लेक्सिटी एंड वो टेक्नोलॉजी है जिससे वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को रिफाइन और प्रोसेस किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं वो मर्सी 16 ग्रेड या फिर हमक्का करके है, हमक्का ग्रेड का मिलता है जिसके अंदर हाईली एसिडिक कंटेंट देखने को मिलता है। ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे रिफाइनर्स के सामने होते हैं। इट मीन्स उसको उसको प्रोसेस करना, उसको रिफाइन करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, राइट। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा हम लोग बल्क में खरीदेंगे और नायरा एनर्जी लिमिटेड, राइट। तो हम देखेंगे जो दूसरी हमारे मेजर बायर्स हैं वे भी यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने ऑयल इंपोर्ट्स को। हम लोग किसी एक देश के ऊपर निर्भरता अपनी नहीं रखना चाहते, चाहे फिर वो रसिया हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर वो वेनेजुला ही क्यों ना हो, राइट। आप देखोगे 20 अक्टूबर से पहले की न्यूज है, रसिया से जितना हम लोग ऑयल परचेज करते थे वो टोटल 40% था। जितना हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं उसका 40% केवल और केवल रसिया से आ रहा था, क्योंकि आपको पता है इस युद्ध के कारण रसिया ने हमको डिस्काउंटेड ऑयल दिया और बल्क में हमने इससे परचेज करना स्टार्ट किया, जिससे डेंट लगना स्टार्ट हो गया ओपेक के शेयर को। फिर 31 अक्टूबर की न्यूज ये निकल के आती है, 10 ही दिन में हम क्या देखते हैं, एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला। इंडिया का जो इंपोर्ट है फ्रॉम रसिया वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है इन द अक्टूबर मंथ, और धीरे धीरे ये और भी डाउन चला जाता है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। रसिया ने हमको जो डिस्काउंट दिया था $35 पर बैरल के हिसाब से, वो इन्होंने $4 पर बैरल के हिसाब से कट करना स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट डिस्काउंट यहाँ पे चला जाता है, इसके बाद प्राइसेस हाई हो जाते हैं। और आप देखते हो ओपेक कंट्रीज ने भी जो ऑयल का प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था, तो प्राइस लाजमी है हाई होना। तो इसीलिए हमने शिफ्ट कर दिया सऊदी अरेबिया पे। अब सऊदी अरेबिया से भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे वेनेजुला पे, क्योंकि वहां से और भी सस्ता हमको मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रसिया को टक्कर देने लग जाएगा वेनेजुला, और इसीलिए इसके ऊपर आर्टिकल भी छपना स्टार्ट हो गए हैं। फ्रॉम फ्रेंड टू कंपिटिटर, हाउ रसियाज वार हैज स्ट्रेंथन वेनेजुलाज हैंड। ये तो सीधी बात है। अब इस युद्ध के कारण वेनेजुला रसिया पे भी हैवी सैंक्शन लगे। आपको पता है यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने हैवी सैंक्शंस इंपोज करना स्टार्ट कर दिया था, पेनल्टीज लगाई थी रसिया के ऊपर, और $60 पर बैरल के हिसाब से प्राइस कैप भी फिक्स किया था। हालांकि इंडिया ने इसको नहीं माना, दूसरे देशों ने इसको माना था, ठीक है। तो इस तरीके से रशियन ऑयल अब लोग परचेज करना बंद कर रहे हैं, चाहे फिर वो इंडिया हो या फिर वो दूसरे देश हो, क्योंकि उनके सैंक्शन अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो रसिया के साथ में तो फिर से हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे टकराव देखने को मिल रहा है। तो खबर ये है कि क्या वेनेजुला हमको डिस्काउंट ऑफर करेगा,
देखिए ऐसा है, इससे पहले हम बात करें, चाइना डिस्काउंटेड ऑयल वेनेजुला से परचेज करता आ रहा है। चाहे फिर वो यूएसए ने कितने भी सैंक्शन यहाँ पे लगाए हों, धीरे धीरे यहाँ पे चाइना जो होगी वेनेजुला से ऑयल परचेज करता रहा। इंडिपेंडेंट जो उनके रिफाइनर्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल परचेज करते थे, जैसे कि रसिया ने किया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रसिया को या फिर ओपेक कंट्रीज को, ओपेक प्लस को, या फिर दूसरे जो सप्लायर हैं क्रूड ऑयल के, उनको कंपटीशन देने के लिए, मार्केट में पीठ जमाने के लिए वेनेजुला को भी ऑफर जो है कि यहाँ पे देना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे आप देख पाओगे लाइकली टू ऑफर डिस्काउंट टू विलिंग बायर्स। जो भी यहाँ पे खरीदना चाहता है उनको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, और इंडिया को भी इन्होंने डिस्काउंट देने की बात कही है। अगली जो मेजर डेवलपमेंट है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखिए कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये कह रही है कि वेनेजुला आने वाले कुछ सालों में एक बैटल ग्राउंड का काम करेगा फॉर इंडिया वर्सेस चाइना। ये S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट की रिपोर्ट है। इंडियाज री इमरजेंस फॉर वेनेजुलन क्रूड ऑयल ओपन्स न्यू बैटल ग्राउंड फॉर चाइना। अब इसका मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिल भी रहा है। आप देखोगे 23 नवंबर का ये आर्टिकल है, 23 नवंबर की न्यूज है। चाइना कट्स बैक ऑन वेनेजुलन ऑयल परचेजेज आफ्टर यूएस सैंक्शंस रिलीफ। देखिए इंडिया जैसे ही खरीदना स्टार्ट करेगा, चाइना ने अपना जो कट है ऑयल परचेज कर रहा था उसके अंदर कट करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हम क्या देखते हैं कि चाइना के जो इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स हैं वे बिगेस्ट कस्टमर थे वेनेजुलन क्रूड ऑयल के, लेकिन जैसे ही सैंक्शंस रिलीफ करने की बात आती है, चाइना यहाँ पे अपना जो कट करना स्टार्ट करता है। क्योंकि देखिए अब जो डिस्काउंट चाइना को मिल रहा था अब वो उनको नहीं मिलेगा, राइट, ड्यू टू दी अनप्रेडिक्टेबल डिस्काउंट्स ऑन दी कार्गोज आफ्टर द इंटरनेशनल मेजर रिटर्न्स टू द वेनेजुला ट्रेड्स। अब जितने जो इंटरनेशनल मेजर्स हैं वे आएंगे इस मार्केट में, वो केवल अकेला चाइना को डिस्काउंट क्यों मिलेगा? तो इसीलिए धीरे धीरे फिर चाइना भी अब अपना शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इंडिया वर्सेस चाइना इस बैटल ग्राउंड में देखने को जरूर हमको मिलेगा आने वाले समय में। और रिलायंस जो इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने जैसे ही वेनेजुला की मार्केट में कदम रखा है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये फर्दर वीकन कर देगा होल्ड्स ऑफ चाइनीज बायर ओवर द वेनेजुएलन फ्लो। कि जो चाइनीज बायर्स का जो पकड़ मजबूत थी उसको अब कमजोर किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, और जो हमारे दूसरे बायर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो वेनेजुला में अब ये खेल जो कि स्टार्ट हो गया है। बाकी वेनेजुला के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, हैवी सैंक्शंस यहाँ पे इम्पोज है क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है, जो टेररिज्म है उसको स्पॉन्सर किया जाता है, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ पे जो कि छोड़ के जा रहे हैं कंट्री को, इकोनॉमी की कमर डाउन हो चुकी है, कमर टूट चुकी है। 8.3 के रेट से इकोनॉमी जो कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। और 7.7 मिलियन लोग वेनेजुला को छोड़ चुके हैं 2023 तक, 2017 से 2023 तक। तो इस तरीके से एक टेररिज्म हिट कंट्री है। और अभी 2024 में यहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो यूएसए ने यही बोला है कि देखिए आपने जो प्रिजनर यहाँ पे अमेरिकन प्रिजनर रखे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, और जो आपके अपोजिशन के लीडर हैं जिनको आपने जेल में बंद करके रखा उनको छोड़ दीजिए। फेयरली यहाँ पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, अन्यथा सैंक्शन फिर से इम्पोज कर दिए जाएंगे। और वैसे भी ये टेम्पोरेरी बेस पे हैं, तो देखना होगा कि इन 6 महीनों में इंडिया कितना बल्क में ऑयल परचेज कर पाता है। दूसरा आपको पता ही है, चाहे कितना भी सस्ता ऑयल हम लोग खरीद ले, भारत में ऑयल के दाम जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।